फ्रेंड्स, मैं सुमित ग्रेवाल और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीएस बाय सुमित ग्रेवाल में। जिनके कहने पे चली थी आज़ादी की आंधी, फिर भी क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के बचपन का नाम था मोहनदास और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे M.G. रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। इनको भारत का सुकरात कहा जाता था। भारत का सुकरात कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पर एक व्यक्ति थे अब्दुल्ला, ये गुजरात के रहने वाले थे और वहाँ पर बिजनेस करते थे। तो इनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो इन्होंने गांधी जी को बुलाया और कहा कि आप मेरा केस लड़ो। तो गांधी जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और अब्दुल्ला जी ने इनके लिए ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट करवाया। तो जब ये यहाँ से जा रहे थे तो ट्रेन में कुछ अफ्रीकन अंग्रेज थे। तो उन्हें गुस्सा आया कि कोई भारतीय कैसे फर्स्ट क्लास डिब्बे में ट्रैवल कर सकता है। तो उन्होंने गांधी जी को उतरने के लिए कहा तो गांधी जी नहीं माने और गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया। तो फिर उन्होंने दोबारा आग्रह किया कि आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन गांधी जी फिर भी नहीं माने। साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन आया पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। तो वहाँ से गांधी जी को उस स्टेशन पर फेंक दिया गया। तो गांधी जी ने अपनी सारी रात वहीं स्टेशन पर बिताई और हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी वहाँ कुछ समय पहले गई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया के इतिहास की वो घटना है जिसने गांधीवादी विचारधारा के बीज बोए थे। तो 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो 1893 में 3 घटना हुई थी। पहली, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। दूसरी, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे। शिकागो अमेरिका में है और ये वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और तीसरी, एनी बेसेंट जी भारत आई थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी और इनके समाचार पत्र को पूछा जाता है, यानी समाचार पत्र इसके कौन से थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कौन कौन से थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो फिर 1906 में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। कहाँ पर? अफ्रीका में। हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन 1906 में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। इस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस यानी NRI डे मनाते हैं। तो जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तो उस समय पूरे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब गांधी जी आए तो उन्होंने भारतीयों को इसमें युद्ध में शामिल होने के लिए कहा और गांधी जी के कहने पर सभी भारतीय युद्ध में शामिल हो गए। इसलिए गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। तो हरियाणा में इस भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ये पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? केलंगा गांव के। और केलंगा गांव उस समय रोहतक के अंडर में आता था और अब आता है भिवानी के अंडर में। पंडित नेकीराम शर्मा जी का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। तो हरियाणा से विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो गांधी जी ने ये सोचा था कि अगर हम भारतीय अंग्रेज़ों का इस युद्ध में साथ देंगे तो क्या पता अंग्रेज़ हमें आज़ाद कर दे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों को आज़ाद नहीं किया। और 1915 में अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी से खुश होकर
महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। फिर 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? ये नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था। और गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम था तीन कठिया प्रथा। कौन सी प्रथा? तीन कठिया प्रथा। और ये क्या थी कि 3/20 भाग पर नील की खेती की जाएगी। तो एक बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला जी, उन्होंने गांधी जी को बताया और कि ऐसे ऐसे जो अंग्रेज़ों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है और किसान भी इसका विद्रोह करना चाहते हैं। तो गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो चंपारण आए। और तो राजकुमार शुक्ला की बात सुनकर चंपारण विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। और यह बताया जाता है कि भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, तो गांधी जी के इस सत्याग्रह आंदोलन के समक्ष झुकते हुए अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस आंदोलन से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी वो? महात्मा की उपाधि। फिर महात्मा गांधी ने वापस रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी। कौन सी? गुरुदेव की। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। और हिटलर की एक बुक है माई कैंप, मेरा संघर्ष। फिर इसके बाद 1918 में एक आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन। गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया। 1918 में एक आंदोलन हुआ, अहमदाबाद आंदोलन। और यह आंदोलन मिल मजदूरों का था। इसमें क्या हुआ था कि सरकार ने कंपनी को मजदूरों को देने के लिए बोनस भेजा था, लेकिन कंपनी ने बोनस को देने से इनकार कर दिया। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। फिर मार्च 1919 में रोल्ट एक्ट आया। यह रोल्ट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी जिस व्यक्ति पर शक होता उस पर बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसको एक नाम दिया गया, काला कानून। यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके विरुद्ध न तो कोई अपील की जा सकती थी, न वकील और न ही दलील। तो इसलिए इसको काला कानून नाम दिया गया। तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में एक देशव्यापी हड़ताल की। और 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई जेल में बंद कर दिया गया। और पंजाब के नेता हुए हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग एक जगह थी, उस पर वहाँ पर एक जनसभा इकट्ठी हुई कि और इनको रिहा किया जाएगा। और ये जालियांवाला बाग एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति होती थी। और एक लाला हंसराज थे, उन्होंने यह सूचना अंग्रेजों को जाकर दे दी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो इस भीड़ को कंट्रोल करने का जिम्मा अंग्रेज़ों ने किसको सौंपा? जनरल डायर को। और जो ये जनरल डायर था ये भारतीयों से घृणा करता था और इसने कहा कि एक भी भारतीय यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। तो जनरल डायर ने
जालियाबाग पहुंचकर नियत थी जो भीड़ थी उस पर गोलियां बरसवानी शुरू कर दी और लगभग इसमें 1000 लोग मारे गए थे और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। और जो इनकी सरकारी रिपोर्ट आई उसमें मरने वालों की संख्या इन्होंने कितनी दर्शाई, मात्र 379। कितनी? 379। तो इससे सारे भारत में जन असंतोष की भावना पैदा हो गई। और तो अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, उसका नाम था हंटर आयोग। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। लेकिन इस आयोग ने भी कुछ खास काम नहीं किया। तो इस जालियांवाला बाग जो यो हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में जो जमनालाल बजाज थे उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। और जो महात्मा गांधी थे इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। और इन 3 भारतीय सदस्यों में थे जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और सर चिमनलाल सीतलवाड़। कौन थे? जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और सर चिमनलाल सीतलवाड़। तो कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की थी। और इस आयोग में 2 और अन्य सदस्य थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी और मोतीलाल नेहरू। 1919 में आया था खिलाफत आंदोलन। एस्टेट में क्वेश्चन आया था खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो एचएसएससी ने इसको माना था 1920, लेकिन यह 1919 में ही शुरू हो गया था। तुर्की जब प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो ब्रिटेन सहित जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने तुर्की के खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया, यानी उसका बहुत अपमान किया। तब तुर्की के अपमान से जो भारत के मुसलमान थे उनमें ब्रिटेन के प्रति गहरा रोष पैदा हो गया। तो 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया। और इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। 23 नवंबर 1919 को एक हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। अगस्त 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने रोल टैक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया और इस आंदोलन की पुष्टि की। कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचार्य जी ने। किसने की? विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य। फिर 1920 में एक अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, और इस अधिवेशन में तय किया गया कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? महात्मा गांधी। और नागपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लाला लाजपत राय जी। किसकी अध्यक्षता में हुआ? लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रकार भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। तब ऐसा आंदोलन हुआ, तब गांधी जी ने ये कहा था कि जो जहाँ जहाँ से अंग्रेज पैसा कमा रहे हैं उन सब सोर्सेज को बंद कर दो, यानी सब कपड़े स्वदेशी अपनाओ, स्कूल अपना, कॉलेज अपना, और अंग्रेज़ों के कोई भी काम मत करो। तो इससे अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं मिलेगा। और इस फैसले के कारण सभी जितने भी भारतीय थे वो गांधी जी के फैसले से खुश हुए। और इस कारण
जो अंग्रेज़ों की इनकम थी वो कम हो गई और जो अंग्रेज़ों का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इससे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो परेशान हो गई। तो इससे परेशान होकर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। और ऐसे आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया जाने वाला पहला नेता कौन था? मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली। जब पुलिस जनता को ज़्यादा परेशान करने लगी तो जनता ने यूपी में एक जगह पड़ती है गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी, तो लोगों ने वहाँ पर जाकर एक थाने को आग लगा दी जिसमें 21 सिपाही मर गए और एक उनमें थानेदार था, यानी टोटल 22 की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी इस घटना से दुखी हो गए और उन्होंने ऐसे आंदोलन को वापस ले लिया। थाने पर जो आग लगाई थी उसके लिए अंग्रेज़ों ने 228 लोगों को कोर्ट भेजा और इस 228 में से 172 को डेथ पेनल्टी दे दी और 40 को जेल भेज दिया गया। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। और जो गांधी जी ने ऐसे को आंदोलन वापस लिया था तो इससे पूरे देश में गांधी जी के लिए घृणा पैदा हो गई और गांधी जी का साथ भी छोड़ दिया। और जो भगत सिंह जैसे नेता थे, लीडर थे, और वो अपनी पूरी टीम को लेकर गांधी जी का समर्थन भी कर रहे थे, उन्होंने भी गांधी जी का बाद में साथ नहीं दिया। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। कितनी दुख की बात है कि एक इतना बड़ा आंदोलन और सभी एक साथ मिलकर कर रहे हैं और उस दिन एक बहादुर लीडर की मौत हो गई। तो उस दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो इस बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होते ही महात्मा गांधी ने एक तिलक कोष खोला और इस तिलक कोष में एक दिन में 1 करोड़ चंदा आ गया। उस समय 1 करोड़ रुपए देख लो क्या मायने रखता होगा। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके समाचार पत्र पूछे जाते हैं मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? होम रूल लीग आंदोलन। और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर कांग्रेस जो 2 गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, उन दोनों को एक करने का काम भी किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। जो अली बंधु गिरफ्तार कर रखे थे उनकी रिहाई के विरोध में ये भारत आए थे और भारतीयों ने इनको काले झंडे दिखाए थे और इनका बहिष्कार किया था। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग उठाई कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और ये भारतीयों के लिए दोबारा ही लिखा जाना चाहिए। यह मांग किसने उठाई थी? महात्मा गांधी ने। फिर ऐसे आंदोलन समाप्त हो गया तो उसके बाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास और इनके साथ एक और थे MC केलकर, इन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। किसने किया? मोतीलाल नेहरू, CR दास और MC केलकर। इस पार्टी का क्या उद्देश्य था कि पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता हासिल करना था और डोमिनियन स्टेट्स को शीघ्र ही प्राप्त करना था और साथ ही ब्रिटिश सरकार के लिए आधिकारिक मुश्किलें खड़ा करना था। तो 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है और यह पार्टी शिथिल पड़ जाती है और 1926 में इस पार्टी का अंत हो जाता है। गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की एक ही बार अध्यक्षता की थी 1924 में और यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। ये दरअसल गांधी जी की व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं थी कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहें। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। गांधी जी के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।